हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जीके जीएस के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लगभग 150 प्रश्न को लेकर आए हैं, तो सभी प्रश्न को ज़रूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि प्रश्न कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पे? नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश में का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत का कौन सा स्थान है? तो बिल्कुल चौथा स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा चौथा स्थान है। पहला स्थान कौन सा है? पहला स्थान कौन सा है? फर्स्ट पोजीशन कौन सा है? कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? बताइएगा, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सिराजुद्दौला को हराया था। किसको? सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मसालों का प्रदेश कहते हैं? निम्न में से किसे मसालों का प्रदेश कहते हैं? तो बिल्कुल केरल को कहते हैं। केरल को मसालों का प्रदेश कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराने का श्रेय जो दिया जाता है इल्तुतमिश को दिया जाता है। इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका जो नींव रखा था कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाला था इसका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था मोहम्मद शाह था। कौन? मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? दल बदल विरोधी कानून जो पारित हुआ था वह कब हुआ था? तो बिल्कुल 1985 ईस्वी को हुआ था, 1985 को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, मेगास्थनीज निम्न में से किसका राजदूत था? मेगास्थनीज जो था निम्न में से किसका राजदूत था दोस्तों? तो बिल्कुल सेल्यूकस था। किसका? सेल्यूकस का था। सेल्यूकस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल खान अब्दुल गफ्फार को। किसको? खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है। कहाँ पे है दोस्तों? कौन सा है? झारखंड। झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा पर। कहाँ पे है दोस्तों? चंद्रमा पर है, पृथ्वी पर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य से संबंधित है? कथकली जो है किस राज्य से संबंधित है? तो बिल्कुल केरल राज्य से संबंधित है। कथकली केरल राज्य से संबंधित है। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य प्रावधान किया गया? बताइए कौन से संविधान संशोधन के तहत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को शिक्षा जो है निःशुल्क प्रावधान किया गया दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन। किसने? 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, बीसीसी का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है? बीसीसी का टीका जो है किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो खसरा के रोकथाम के लिए दिया जाता है। खसरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जो होता है ऑक्सीजन परिवहन करना है। किसका? क्या? ऑक्सीजन को परिवहन करना होता है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी के कारण होती है दोस्तों, याद रखिएगा विटामिन ए। वही बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं? गुलाबी नगरी के नाम से किसको जानते हैं? तो जयपुर को जानते हैं। जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं, पिंक सिटी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है वो कपास की मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो बिल्कुल काली मिट्टी को। किसको? काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी?
उत्तर प्रदेश में चकबंदी जो है किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो 1954 में हुई थी। कब? 1954, ऑप्शन नंबर बी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? जवाहर सुरंग जो है वो कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है जवाहर सुरंग, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध जो है वह दूध से है दोस्तों, याद रखिएगा, दूध से है श्वेत क्रांति का संबंध। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल जो है वह एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि सबसे छोटा की बात करें तो वह बुध हो जाएगा, सबसे छोटा बुध ग्रह हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगति आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति आयोजन जो हुआ था वह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु जो है पटना में है, गांधी सेतु है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है मलेरिया की दवाई निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? मलेरिया की दवाई किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना के पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना के पेड़ के छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे चेचक टीके की खोज किसने किया था? चेचक टीके की खोज जो किया था किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने? एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? आगा खा कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो बिल्कुल हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी, जो कि भारत के राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए उम्मीदवार की आयु जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो बिल्कुल 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी दोस्तों? 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर 21 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ग्राम पंचायत सदस्यों की उम्मीदवार की आयु जो होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए। वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न राज्यसभा लोकसभा संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक जो बुलाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। स्क्रीन पर है दोस्तों भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं दोस्तों? बताइएगा चावल का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो बिल्कुल चावल का कटोरा जो कहते हैं और आंध्र प्रदेश को कहते हैं दोस्तों। किसको? आंध्र प्रदेश को कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पहली बार परमाणु बम कहाँ पे फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम जो फेंका गया वो हिरोशिमा पर फेंका गया। कहाँ पे? हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर डी। और दूसरी बार नागासाकी पर फेंका गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो बिल्कुल समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल शब्द जो है वह ध्वनि से संबंधित है। याद रखिएगा, ध्वनि से संबंधित डेसिबल शब्द है दोस्तों। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी जो थी चंपा थी। कहाँ पे? अंग की राजधानी थी वह चंपा थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल केरल राज्य में है। शांत घाटी जो है वो केरल राज्य में स्थित है। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल समुद्री सतह पर भूकंप। समुद्री सतह पर भूकंप है सुनामी का कारण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बिल्कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? तो उत्तर कोरिया हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? बिल्कुल कलिंग युद्ध जो लड़ा गया था वह 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। कब? 261 BC में लड़ा गया था, माने ईसा पूर्व। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था?
तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को। कब? 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे गुजरात की जीवनी रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की जीवनी रेखा जो कहा जाता है किस नदी को कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल नर्मदा नदी को कहते हैं। नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। भारत का तोता किसे कहा जाता है? भारत का तोता किसे कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल अमीर खुसरो को कहते हैं भारत का तोता अमीर खुसरो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है एशिया का अजगर किस देश को कहते हैं? तो बिल्कुल चीन को कहते हैं दोस्तों। किसको? चीन को एशिया का अजगर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? चरक और नागार्जुन जो थे किसके दरबार के? तो कनिष्ठ के दरबार के शोभा थे। किसके? कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई? तो किसान शासकों ने। किसने? कुषाण शासकों ने दोस्तों। कुषाण शासकों ने चलाई थी। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसके ने आरंभ किया था? भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कनिष्ठों ने। किसने? कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, कनिष्ठों ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो बिल्कुल कन्नौ वंश ने। कौन से? कन्नौ वंश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न किस चीनी जनरल ने कनिष्ठ को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्ठ को हराया दोस्तों? तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा पेन चाओ ने। कौन? पेन चाओ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने वाले कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है तमिल और गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि जो है वह किससे संबंधित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित राजवंशों में किसके उल्लेख संगम साहित्य नहीं है? निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका कदम्ब का। किसका? कदम्ब, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है उन शासकों का नाम क्या था जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाने वाला शासक था राणा कुंभा। कौन? राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब इस प्रश्न के लिए। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक जो था वो कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन बी सामंत सेन था। कौन? सामंत सेन, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अजय पाल के संस्थापक कौन थे? अजय पाल के संस्थापक जो थे वो आपका अजमेर थे। कौन? अजमेर के थे। पाल वंश का संस्थापक अजमेर के थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया दोस्तों? तो बिल्कुल धर्मपाल ने करवाया था। किसने? धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी थी? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यों की संख्या जो थी कितनी थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका 193। कितना? 193, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। तो दोस्तों भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है दोस्तों? तो 11 मौलिक कर्तव्य है, याद रखिएगा 11 मौलिक कर्तव्य है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों भारत के संविधान में कौन सा मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है? भारतीय के संविधान में कौन सा भाग जो है वह मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है दोस्तों? तो बिल्कुल भाग 10 जो है मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में गरबा मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? बताइएगा दोस्तों। गरबा
मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो बिल्कुल सही जवाब है 2006 में। कब? 2006 ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन जो हुआ था वह 1927 को हुआ था, याद रखिएगा 1927। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या जो है वह 25 है। कितनी? 25 याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय कितनी है कमेंट में बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत की संसद मुख्यतः किस मंडल पर आधारित है? भारत की संसद जो है किस मंडल पर आधारित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट पर। किसकी? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति पद उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम आयु की कोई लिमिट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन सा केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं? भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं दोस्तों बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बीबी गिरी। कौन? बीबी गिरी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर भारत के राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? तो संसद का होता है। किसका है दोस्तों? संसद का एक अभिन्न अंग होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो पूर्ण निषेध की शक्ति होती है, निलंबित निषेध की शक्ति होती है, पॉकेट निषेध की होती है और उपरोक्त सभी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे? तो बिल्कुल 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों, याद रखिएगा 12 वर्षों तक। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है? तो बिल्कुल 5 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है भारत के उपराष्ट्रपति को। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वह राष्ट्रपति को संबोधित करता है, याद रखिएगा। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के उत्तर प्रदेश में 31 सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा 31 सदस्य चुने जाते हैं। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है भारत में राज्यसभा में किस राज्य प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक होती है बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व की संख्या जो होती है कहाँ की होती है? तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश यूपी की होती है। कहाँ की? यूपी, ऑप्शन नंबर डी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है दोस्तों बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वह 40 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा विश्व का प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो ऐसा किसने कहा था दोस्तों? महावीर स्वामी ने कहा था। किसने? महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित किया गया था? तो बिल्कुल अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी, जो कि पटना के नाम से प्रसिद्ध है अभी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण किया गया था? तो किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संरक्षित किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है जैन धर्म पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है? जैन धर्म पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द जो है वो क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन कैवल्य है। क्या है दोस्तों? कैवल्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अशोक के। किसके? अशोक के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश जो दिए थे वह कहाँ पे दिए थे दोस्तों? तो बिल्कुल सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे? सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म जो हुआ था वह किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था दोस्तों बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका जांत्रिक।
कौन से यांत्रिक गोत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर की माता कौन थी। महावीर की माता जो थी वो कौन थी दोस्तों, तो त्रिशला थी। कौन, त्रिशला, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन, निम्न में कौन था। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुभद्र थे। कौन, सुभद्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों, तो बिल्कुल 1928 ईस्वी को आया था। कब, 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन जो है भारत आया था। वही बात करेंगे, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्तावना कब पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज्य की प्रस्तावना जो है कब पारित किया गया था, तो बिल्कुल 1929 ईस्वी को प्रस्तावित किया गया था। 1929 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पे किया था। बिल्कुल महात्मा गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह जो भारत में किए थे वह चंपारण में किए थे दोस्तों, याद रखिएगा चंपारण, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था दोस्तों, तो बिल्कुल दांडी मार्च जो हुआ था कब शुरू हुआ था, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1930 ईस्वी में। कितना, 1930 ईस्वी में दांडी मार्च यात्रा शुरू हुआ था 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से। कहाँ से, साबरमती आश्रम से हुआ था शुरुआत। महात्मा गांधी जी चले थे 78 अनुयायियों के साथ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था कब हुआ था दोस्तों, तो बिल्कुल 1942 ईस्वी को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी से हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब अपनाई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब अपनाई थी दोस्तों, बताइएगा कब अपनाई थी। तो बिल्कुल इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1943 ईस्वी में। कब, 1943 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी। भारत को स्वतंत्रता जो है वो कब मिली थी दोस्तों, तो बिल्कुल 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली थी, ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1947। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा दिया था और लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के द्वारा की गई थी। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसके द्वारा की गई दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनमोहन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, मनमोहन सिंह के द्वारा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था आपका उड़ीसा राज्य में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों, उड़ीसा राज्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति जो थे वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। कौन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे, भारतीय संसद को 2 सदनों का नाम क्या है। भारतीय संसद में 2 सदन है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। एक है लोकसभा, एक राज्यसभा है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान बनने में कितने वर्ष लगे थे। भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे दोस्तों। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वह कौन था दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे।
भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों, प्रश्न देखेंगे दोस्तों 18 नंबर, किस वर्ष में पहला बार आम चुनाव हुआ था? किस वर्ष में पहली बार आम चुनाव हुआ था दोस्तों, बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1952 में। कब हुआ था दोस्तों? 1952, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन होता है? भारतीय सभा का उच्च सदन जो होता है वह राज्यसभा होता है दोस्तों, याद रखिएगा, राज्यसभा उच्च सदन होता है। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था? साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए भेजा गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए भेजा गया था दोस्तों साइमन कमीशन को। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन जो हुआ था कब हुआ था दोस्तों? बिल्कुल संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1946 में हुआ था, 1946 ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके प्रयासों से हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके प्रयासों से हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम्स के, क्योंकि ए.ओ. ह्यूम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, लाल किला ट्रायल संबंधित किससे है? लाल किला ट्रायल किससे संबंधित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों पर मुकदमा से। भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों पर मुकदमा से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1905 ईस्वी में। कब? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या जो हुई थी कब हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कब? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है, भारत में पहला रेलवे ट्रैक कब शुरुआत किया गया था? भारत में पहला रेलवे ट्रैक जो शुरुआत किया गया था वो कब किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका 1853 को किया गया था। कब? 1853 को किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुई थी? 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह किस देश का शासक था? फ्रांस का शासक था। कहाँ का था दोस्तों? फ्रांस का शासक था। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, अमेरिका पर 9/11 का आतंकवादी हमला कब हुआ था? अमेरिका पर 9/11 का आतंकवादी हमला जो हुआ था वह 2001 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2001 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों, बताइएगा। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो होती है 8 होती है। कितनी? 8 होती है। मानव खोपड़ी की बात कर रहे हैं तो 8। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितनी बार धड़कता है? मनुष्य के हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार दोस्तों? 72 बार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर जो होता है लगभग कितना होता है? तो 16 से 18 बार होता है। कितनी बार? 16 से 18 बार होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वही बात करेंगे, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन जो होता है 1350 से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वह
फीमर में होती है दोस्तों, फीमर जो कि जांघ में होती है, फीमर जो कि जांघ में होती है। वही बात करें, अगर छोटी की बात करें दोस्तों, छोटी की बात करें तो वो स्टेपिज होती है। क्या होते हैं दोस्तों? स्टेपिज जो कि कान में होती है, स्टेपिज जो कि कान में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो स्टेपिज होती है जो कि कान में होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वह जबड़े की हड्डी होती है, जबड़े की हड्डी होती है सबसे मजबूत हड्डी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों? तो बिल्कुल केलोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? केलोलॉजी, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वह कितना होता है? तो बिल्कुल 120 से 80 मिली होता है। ठीक है दोस्तों, mm होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है शरीर में रक्त परिभ्रमण कितना समय लगता है? रक्त परिभ्रमण में लगभग 23 सेकेंड लगता है। कितना दोस्तों? तो 23 सेकेंड लगता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है कितनी होती है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा जल की मात्रा जो होती है कितनी होती है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 65 से 80% होता है। कितना? 65 से 80%। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर प्रश्न है रक्त की मात्रा शरीर के बाहर कितना प्रतिशत होता है? रक्त की मात्रा शरीर के बाहर कितना प्रतिशत होता है? तो बिल्कुल 7% होता है, 7%। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। कितनी? 5 से 6 लीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना? 7.4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो बिल्कुल रक्त को शुद्ध करने वाला अंग जो है वह किडनी होता है जिसकी संख्या 2 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है लाल रक्त कण की जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो बिल्कुल 20 से 120 दिनों का होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। वही बात करके डब्ल्यूबीसी और श्वेत रक्त कणिका की तो उसका जो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का होता है, 2 से 4 दिन का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भोजन का पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती रहती है? तो भोजन का पाचन क्रिया जो है वो मुख से आरंभ हो जाती है। कहाँ से? मुख से आरंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है किस आंत में होता है? तो बिल्कुल छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? छोटी आंत में सबसे ज़्यादा देर पाचन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बिल्कुल मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। क्या है दोस्तों? लीवर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। क्या है दोस्तों? त्वचा सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है? तो मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है दोस्तों बताइएगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। कितनी? 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 हड्डियाँ होती है। याद रखिएगा 206 हड्डियाँ होती है। बच्चों में नवजात शिशुओं में 300 हड्डियाँ होती है। चलिए दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है। कितनी? 639 होती है मांसपेशियों की संख्या 639। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो होता है वो टाइलिन होता है। क्या होता है दोस्तों? टाइलिन एंजाइम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो होती है वह 20 होती है दोस्तों, याद रखिएगा 20। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? शरीर में लगभग 1 से 1.5 लीटर बनता है दोस्तों, 1 से 1.5 लीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है मूत्र किस तारत्व कारण दुर्गंध देता है? मूत्र जो है किस कारण
दुर्गंध देता है तो दोस्तों तो वह यूरिया के कारण देता है। दोस्तों याद रखिएगा, यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। वही बात करेंगे। अगला प्रश्न है, शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है? शरीर में विटामिन ए जो रहता है वो कहाँ पे रहता है? तो लीवर में रहता है। लीवर में विटामिन ए रहता है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर का तापमान कितना होता है? शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में हमने टोटल 151 प्रश्न देखे हैं। 151 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही किए हैं कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।